ये देखो ये कटिंग हो रही है अभी। ये साइड की 45 सेंटीमीटर तक जो भी साइड की ब्रांच है वो हटेगी इसमें। ये भी हटा दी। अब देखो जमीन से लगती हुई जो भी ब्रांच है ये हटेगी, ये हटेगी, ये भी हटाओ आप, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। तो ये 40 से 45 सेंटीमीटर वाली जो भी ब्रांच है, जैसे ये भी जाएगी। या ऊपर से हेडिंग कर दो, ये मान लो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों में गैप है, पूरा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों में गैप अच्छा है। देखिए ये दिख रहा है। अब ये इसमें जो है ना, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है ना, ये देखो ये पास में। अब कौन सा आप लेके जाओगे, पहले इसकी पत्तियां हटा के देखो। तो अब क्या होता है, कई बार आपको बैलेंस के लिए भी काम करना पड़ता है कि आप, वैसे तो टेक्निकली ये हटती है, एक दोनों में से ये दोनों हटेगी, लेकिन फिर क्या है बैलेंस बराबर नहीं होगा, इन दोनों में गैप है, तो इसको हेडिंग बैक करके कैनोपी बना सकते हैं। तो एक फिक्स रूल नहीं होता, पौधे की जो ग्रोथ होती है ना उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है जो बुक्स में बताया गया है। और पौधे की ग्रोथ में कहीं पे भी कुछ आपस में मेल खाता है, वैसे आपको करके ये स्टार्टिंग में प्रूनिंग करनी पड़ेगी पौधे को ट्रेन करने के लिए। ट्रेन का मतलब ये है कि मैं अभी से इसको ऐसा बनाऊंगा कि आगे जाके ये मल्टी स्टेम नहीं बनेगा, और मल्टी स्टेम नहीं बनेगा तो बहुत ज़्यादा गुच्छा नहीं बनेगा, हवा अंदर पूरी रहेगी, फोटोसिंथेसिस पूरा रहेगा, मेरी फ्रूट और मेरे रोग से लड़ने की ताकत, और ज़्यादा वाटर शूट नहीं बनाएगा। वरना क्या है कि सनलाइट की वजह से भी वाटर शूट और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो भी क्या है डिस्टर्ब होता है। तो ये ओपन खुला रहना चाहिए। देखिए बीच में से ये सेंटर खुला है, ये ऐसे। तो ये पहले हमने किया था तो ये यहाँ से हट गया था। अब ये सारी ब्रांचेज जो है ना वो चारों तरफ इसके रहेगी, तो ये क्या है सेंटर बीच में से खुला रहेगा। तो यही एम है अभी आपको समझाने का, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि सिंगल स्टेम का कुछ थोड़ा समझ में आ नहीं रहा है, तो छोटे पौधे पे कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाना ज़रूरी था। क्योंकि नए प्लांटेशन के बाद में ये गलती होती है, बाद में बहुत सारे तने बन जाते हैं, तो वो फिर क्या है पौधे में बहुत सी समस्याएं आती है। अपने राजस्थान में वैसे आंधियाँ भी खूब चलती है, तो उसके बीच के अंदर एरोडायनेमिक्स भी प्रॉपर रहना चाहिए, हवा भी पूरी पास हो जाए, अंदर बारिश के अंदर खुला रहे, धूप लगे, रोग कम आए। यहाँ पे जैसे टिपकी का रोग अभी जैसे आ रहा है, कोलोट्रिकम ब्लाइट भी आ रहा है, और भी फंगस के रोग आ रहे हैं, कीड़े भी नए नए आने लग गए हैं। तो आप हवा का संचार, प्रकाश का संचार पूरा रहेगा तो आपको कम स्प्रे करना पड़ेगा, और फ्रूट भी अंदर की साइड में उन डालियों पे लगेंगे। धन्यवाद। आनंद शर्मा, ये हमारे हिमाड़ा एग्री डेवलपर्स में ताजा राम जी और लुम्बा राम जी जो हमेशा साथ में रहते हैं। धन्यवाद।